Friends, a very good evening to all of you. Hope you guys doing absolutely fine. This is Vishnu Kansing. Welcome to Solid Admission Media. Today we're going to discuss about the NEET PG 2025 latest updates regarding और ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आपके ऑल इंडिया राउंड 2 की चॉइस फिलिंग ऑलरेडी बिगिन हो चुकी है, सीट मैट्रिक्स पब्लिश की जा चुकी है। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, कौन सा ब्रांच कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव हो सकता है, ये प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपसे एक्सप्लेन कर रखा है। साथ में इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसे आपको प्रोसीड करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको फोकस करना है। ऑल्सो सीट इंक्रीमेंट में क्या चीज़ें हुई हैं, ब्रांचेस की क्या प्लस माइनस हो सकते हैं, ऑल इंडिया राउंड 2 के बारे में क्या अभी अपग्रेडेशन आ सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। साथ में हमारा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो हमारा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज जो व्हाट्सअप चैनल उसे ज्वाइन करके रखिए। बात करते हैं ऑल इंडिया राउंड 2 के सीट मैट्रिक्स के बारे में, या पहले एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करूं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ये कंफ्यूजन आ रही है, मैक्सिमम कॉल्स जो हमें रिसीव हुए हैं आज के डेट में, सबका एक ही प्रॉब्लम आ रही है कि हमने सपोज करो फॉर एग्जांपल ऑल इंडिया राउंड 1 के अंदर हमने सिर्फ डीएनबी डिप्लोमा के लिए ऑप्शन ऑप्ट किया था, ऑल इंडिया के लिए अप्लाई किया था। अभी आपको डीएनबी ऐड करना है या एनबी डिप्लोमा ऐड करना है या डीएम यूनिवर्सिटीज ऐड करना है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, तो मैं आपको सबको क्लियर कर दूं। रीसेट ऑप्शन अभी तक नहीं पब्लिश किया गया, बट एमसीसी की तरफ से आप एक बार एमसीसी को मेल कर दीजिए mcc.nic.in पे, आपको वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में ईमेल आईडी मिल जाएगी, एक बार मेल करके रखिए। हर बार रीसेट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया जाता है, राउंड 2 में भी आपको दिया जाएगा, सो नॉट टू वरी। जिनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है एक बार आप मेल कर दीजिए, मेल के बाद आपके ये ऑप्शन आ जाएंगे। इन केस नहीं भी आते तो ये बहुत जल्द इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ पे जो स्क्रॉल होता है स्क्रॉल सेक्शन में पब्लिश कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये मोस्टली उन कैंडिडेट्स को करना है जिनको एप्लीकेशन फॉर्म में या तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऐड ऑन करनी है, एनबी डिप्लोमा ऐड ऑन करना है, एएफएमएस ऐड ऑन करना है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऐड ऑन करना है देन आप रीसेट करिएगा, अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एज इट इज चॉइस फिलिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो। सेकंड, चॉइस फिलिंग ऑलरेडी आज की डेट पे आपकी बिगिन कर चुकी है, सीट मैट्रिक्स भी आ चुकी है। सीट मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल इंडिया के अंदर जो क्लियर वैकेंसी और वर्चुअल वैकेंसी, दो टाइप की सीटें दिख रही होंगी। वर्चुअल वैकेंसी और क्लियर वैकेंसी की अगर मैं मीनिंग की बात करूं या एग्जैक्टली ये होता है क्या, वो मैं आपको क्लियर करूं। क्लियर वैकेंसी इज अ क्लियर वैकेंसी, डेट इज यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट ने ज्वाइनिंग नहीं की थी, ये पर्टिकुलर सीट किसी को या तो अलॉट नहीं हुई थी या अलॉट हुई थी, तो जिसको भी ये अलॉट हुई थी उसने इसको ज्वाइन नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया। वर्चुअल वैकेंसी ऑन द अदर एंड इज आर दो सीट्स जिसपे ऑलरेडी उस सीट को किसी ने ज्वाइन किया हुआ है और वो अपग्रेड कर रहा है खुद को। सपोज करो अगर किसी पर्टिकुलर कॉलेज में एक क्लियर वैकेंसी और एक वर्चुअल वैकेंसी दिखा रही किसी ब्रांच के अंदर। क्लियर वैकेंसी मतलब कि अगर किसी एक्स पर्सन को सीट अलॉट हुई थी, उसने ज्वाइन नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया, तो वो आपकी क्लियर वैकेंसी के अंदर गई। बट पर्टिकुलर किसी कॉलेज के अंदर अगर वर्चुअल सीट दिखा रही है किसी ब्रांच के अंदर, तो फॉर एग्जांपल अगर वो सीट मुझे अलॉट हुई थी तो मैं उस सीट को ज्वाइन किया और अब मैं अपग्रेड कर रहा हूँ। अगर मैं जिस पॉइंट पे या जिस ब्रांच के लिए अपग्रेड कर रहा हूँ अगर मुझे अपग्रेडेशन हो जाती है तभी मेरी सीट किसी और को अलॉट होगी, अदरवाइज वो पर्टिकुलर सीट मेरे साथ ही रहेगी, वो मुझे ही अलॉटेड शो करेगी। आपको अगर इवन आप मुझसे कम रैंक पे भी या मुझसे हायर रैंक पे भी आप अप्लाई कर रहे हो तब भी आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। अलॉटमेंट तभी होगा जब मुझे वो सीट अपग्रेड होगी या जो भी ब्रांच में अपग्रेड कर रहा हूँ मुझे अपग्रेडेशन होगा, तभी वो आपके लिए बेनिफिट से चले, अदरवाइज वो एज इट इज मेरे पास ही रहने वाली है। सो क्लियर वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो 17,623 आपकी क्लियर वैकेंसी आई है। वर्चुअल वैकेंसी 11,837। प्रीवियस वीडियो को आप चेक करिए, मैंने वहां से आपसे डिस्कशन भी किया था कि इस बार हर कोई सेफ प्ले कर रहा है और स्पेशली 20,000 टू 50,000 के रैंक कैंडिडेट्स के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। एंड दिस इज द रीज़न कि 11,837 राउंड 1 में ही आपकी ज्वाइनिंग हुई है एंड दे आर अपग्रेडिंग फॉर द डिफरेंट ब्रांचेस एंड डिफरेंट स्पेसिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन। न्यूली एडेड की मैं बात करूं तो डीम्ड और ऑल इंडिया को मिला के 2622 दैट इज 2622 नई सीटें एड ऑन हुई हैं। इसको थोड़ा और अगर मैं बाइफरकेट करने जाऊं तो वर्चुअल सीटें क्लियर पहले वर्चुअल वैकेंसीज की मैं बात करूं, ऑल इंडिया के अंदर 4629, डीम्ड के अंदर 2478, मतलब डीम्ड की जो 6000 के अप्रॉक्सीमेट सीटें थी, जितनी भी अलॉटमेंट हुई थी उसमें से सिर्फ 2478 कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट 50% प्लस ज्वाइनिंग आपको देखने को मिलेगी। कैच यहाँ पे है एनआरआई सीट्स के लिए, मैंने ऑलरेडी बताया था
600 समथिंग कैंडिडेट्स ने एनआरआई डॉक्यूमेंट्स बनाए थे, अप्लाई किए थे, अलग अलग जगह पे सीट अलॉटमेंट भी हुई थी, बट ओनली 136 कैंडिडेट्स आर देयर जिन्होंने ज्वाइनिंग की है या जो अभी भी अपग्रेड कर रहे हैं, ज्वाइनिंग करके काउंसलिंग कंप्लीट नहीं की है, दे आर इन टू द अपग्रेडेशन पार्ट। तो ये आपको आइडिया लग रहा होगा, जो मैं कंटिन्यूसली आपसे पीएमएलए एक्ट और बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते आ रहा था, तो यहाँ से आपको आइडिया लग रहा होगा कि एनआरआई सीट्स के अंदर सबसे मिनिमम ज्वाइनिंग हुई है इस बार। क्लियर वैकेंसी की अगर मैं बात करूं तो इस बार ऑल इंडिया कोटा के अंदर जो आपकी क्लियर वैकेंसी है वो 8421, डीम्ड के अंदर 3818 एंड एनआरआई सीटें आपकी 629 अभी भी अवेलेबल हैं जो क्लियर वैकेंसी है। मतलब 629 सीट्स अलॉट हुई थी या तो अलॉट नहीं हुई, जिनको अलॉट हुई उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं किया। न्यू सीटें जो आपकी आई हैं ऑल इंडिया कोटा के अंदर 1219, डीम्ड के अंदर डीएनबी के अंदर 479 और सीटें ऐड ऑन हुई हैं एंड डीम्ड के अंदर आपका 723, जिसमें से 98 आपकी एनआरआई सीटें हैं। ये आपका टोटल बाइफर्केशन है ऑल इंडिया राउंड 2 की सीट मैट्रिक्स का। यहाँ पे जो दो मेजर क्वेश्चन आ रहा है, पहला तो आपके एप्लीकेशन रिसिट फॉर्म का, नॉट टू वरी, वो आपका बहुत जल्द ओपन हो जाएगा। एंड अगेन राउंड कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, ऑलमोस्ट 9 ऐसे स्टेट्स हैं जहां की ऑल इंडिया स्टेट राउंड 1 की रिजल्ट नहीं आई है और इन द मीन टाइम आपका ऑल इंडिया राउंड 2 ऑलरेडी बिगिन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आज की डेट पे आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश की रिजल्ट आ चुकी है। जिनको भी अलॉटमेंट मिल गया है या बाकी जो रिजल्ट आएंगे स्टेट के, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि अलॉटमेंट तो मिल जाएगा, बट अगर इन्होंने ऑल इंडिया राउंड 1 की सीट ज्वाइन कर रखी थी तो ये रिजाइन कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको कल की वीडियो में भी आपसे डिस्कशन किया था कि नो डाउट आपके लिए रिजाइनिंग विंडो ओपन किया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट मिली है तो एक बार आप एमसीसी को मेल करिए, एडीजीएमई को मेल करिए, और आपके लिए लास्ट ईयर भी अगर आप चेक करोगे तो 2 दिन की 48 आवर टू 24 आवर की एक स्पेशल विंडो ओपन की जाती है सारे कैंडिडेट्स के लिए फिर से, जिसमें ये कैंडिडेट्स चाहें तो जाके रिजाइन कर सकते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑल इंडिया राउंड 2 की जो आपकी चॉइस फिलिंग है 9 ऑफ दिसंबर तक है, बट एक्सपेक्टेशन आप लेके चल सकते हो कि एटलीस्ट 1 से 2 दिन का डिले आ सकता है, क्योंकि एनआरआई लिस्ट अभी तक नहीं आई है। टुडे इज 7 ऑफ दिसंबर, अभी तक लिस्ट नहीं आई है, कल 8th है, फिर देन 9th है। हो सकता है कल की डेट पे आपको एनआरआई लिस्ट आ जाती है तो वेल एंड गुड। रिसेट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होना है। जो 9 स्टेट्स में से 2 स्टेट की रिजल्ट आज आ गई है, बट इनको भी एग्जिट विंडो या रिजाइनिंग विंडो चाहिए होगा, तो रिजाइनिंग विंडो फिर से ओपन करनी है, रिसेट ऑप्शन ओपन करना है। एंड इन सब के बाद जो रिसेट के बाद जो आपकी रिजाइनिंग के बाद जो सीटें होंगी उनको फिर से लाना है, एनआरआई की लिस्ट पब्लिश करनी है। तो आप समझ रहे होगे कि डिले होने के चांसेस मैक्सिमम बन रहे हैं। अभी भी ऑल इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि 7 में से 2 जगह के रिजल्ट आ गए, बट 5 स्टेट्स के अभी भी पेंडिंग है। इनके रिजल्ट कब आते हैं, कैसी होती है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें डिसाइड की जाएंगी। बट नो डाउट रिजाइनिंग विंडो एक बार फिर से ऑल इंडिया राउंड 1 की ज्वाइंट सीट जिन्होंने कर ली है, जिनको स्टेट में मिल गया, उनको रिजाइन करने का ऑप्शन दिया जाएगा। नॉट टू वरी, एक बार आप मेल करके रखिए, रिसेट ऑप्शन भी दिया जाएगा। सीट बाइफर्केशन कैसे क्या है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया। ऑल इंडिया राउंड 2 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टेट्स राउंड 2 स्टार्ट होंगे। स्टेट राउंड 2 में आप प्रोसीड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ऑल इंडिया राउंड 2 में सीट मिल जाती है, आप अपग्रेड करना चाहते हो, क्या अपग्रेडेशन के रूल है, कैसे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट बचा सकते हो, इन तमाम चीज़ों के लिए आप पेड एंड प्रीमियम स्लॉट भी ऑप्ट कर सकते हो हमारा। ऑल्सो कल की वीडियो में जो इसके पहले हमने वीडियो अपलोड की थी, वहाँ पे एक थोड़ा सा आपको आइडिया भी मैंने दिया है अपग्रेडेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, कैसे आप राउंड 2 से राउंड 3 में जा सकते हो, राउंड 3 में जा रहे हो ऑल इंडिया तो स्टेट राउंड 3 में कैसे बच रहे हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी, तो आप नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। फिलहाल किस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट पीडी 2024 ऑल इंडिया राउंड 2 काउंसलिंग। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।